नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉकेट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के पौरव वंश, जिसे पर्वताकार वंश भी कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौरव वंश, पर्वताकार वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया तथा 3 बड़े राज्यों का उदय हुआ। इसमें से ब्रह्मपुर राज्य सबसे बड़ा था। ब्रह्मपुर राज्य में ही पौरव वंश का उदय हुआ था। पौरव वंश के जानकारी के स्रोत 1915 में अल्मोड़ा के तालेश्वर भिक्यासेन नामक स्थान से ताम्र व अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में पौरव शासकों का उल्लेख है। 1 विष्णुवर्मन, 2 वृषवर्मन, 3 अग्निवर्मन। अग्निवर्मन के 2 पुत्र थे, 1 ध्रुतिवर्मन, 2 विष्णुवर्मन द्वितीय। उवेनसांग की यात्रा वर्णन में भी पौरव वंश की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर थी। पौरव वंश के राजा का पद वंशानुगत था। पौरव वंश के राजा की उपाधि परमभट्टारक महाराजाधिराज थी। ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे और खुद को ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। इनके आराध्य देवता बिनसर महादेव थे। इन्हें सोमवंशीय माना जाता था। पौरव वंश में राजा का पद सर्वोच्च था। राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे कोट कहते थे। कोट को ही पौरव वंश की राजधानी कहा जाता था। यह उत्तराखंड का पहला राजवंश था जिसने उत्तराखंड में प्रशासन की नींव रखी थी। उत्तराखंड में पौरव वंश में ही राजस्व के लिए सबसे पहले कर वसूली की थी। इस कर में उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। कर वसूलने वाले अधिकारी को भाविक कहा जाता था। भूमि को 2 भागों में विभाजित किया गया था। केदार भूमि, जिसे सिंचित भूमि भी कहा जाता था, जो भूमि उपजाऊ हो उसे केदार भूमि कहा जाता था। सारी भूमि, जिसे असिंचित भूमि भी कहा जाता था, जो भूमि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ हो उसे सारी भूमि कहा जाता था। पौरव वंश का मंत्रिमंडल। पौरव वंश में सर्वोच्च पद राजा का होता था। अमात्या, यह पद राजा का सहायक प्रधानमंत्री का होता था। कुमार, यह पद राजकुमार व राजा का बेटा व प्रधानमंत्री का सहायक का होता था। बालाध्यक्ष, यह पद सेनापति के लिए था। संधि विग्रह, यह राज्यों के बीच संधि कराने वाला पद था। कोराधिकारी, राजधानी की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को कोराधिकारी कहा जाता था। प्रतिहार, ये राज परिवार को सुरक्षा देते थे। कारगिक, राजा तक जनता के मुद्दे पहुंचाने वाले को कारगिक कहा जाता था। दंडपासिक व कटुक, पुलिस अधिकारी को दंडपासिक व कटुक कहा जाता था। सुपकारपति, रसोइये को सुपकारपति कहा जाता था। पौरव वंश की सेना को 3 भागों में बांटा गया था। गज सेना, जिसे गजपति कहा जाता था। अश्व सेना, जिसे अश्वपति कहा जाता था। पैदल सेना, जिसे जनपति कहा जाता था। माना जाता है कि कन्नौज के शासक यशोवर्मन द्वारा हिमालय के तराई क्षेत्रों में किए गए सैन्य अभ्यासों में यह वंश समाप्त हो गया था। गोविबाण कनिन्हाम के अनुसार इस राज्य में नैनीताल जनपद के तराई भाभर प्रदेशों के अतिरिक्त पीलीभीत एवं रामपुर जनपद भी थे। कल्याण वर्मन का राज्य। इसकी जानकारी पलेठी के सूर्य मंदिर टिहरी से मिलती है। पलेठी को ही कल्याण वर्मन की राजधानी माना जाता है। टिहरी के देवप्रयाग के आसपास गंगा के तटवर्ती प्रदेशों में कल्याण वर्मन का राजवंश शासन कर रहा था। स्वर्ण गोत्र देश। यह राज्य ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित था। यह राज्य पूर्वी स्त्री राज्य भी कहलाता था। इस राज्य को कश्मीर के कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा जीतने का उल्लेख मिलता है। शत्रुघ्न राज्य हुवेनसांग के अनुसार इसकी पूर्वी सीमा पर गंगा बहती थी तथा उत्तर में ऊंचे पर्वत स्थित थे।
यशोवर्मन तथा ललितादित्य के उत्तराखंड पर आक्रमण। यशोवर्मन कन्नौज कन्याकुब्ज का राजा था। यशोवर्मन ने उत्तराखंड में एक सामंत वसंतदेव को नियुक्त किया था। कश्मीर में एक कारकोट वंश था जिस पर एक शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीठ का शासन था, जिसकी जानकारी हमें कल्लड़ द्वारा रचित राजतंत्रगिणी से मिलती है। इतिहासकारों के अनुसार यशोवर्मन ने उत्तराखंड के राज्यों पर अधिकार कर लिया था। यशोवर्मन ने ललितादित्य के साथ मिलकर भोट राजाओं को हराया था। इसके पश्चात ललितादित्य ने यशोवर्मन को भी पराजित कर दिया था, जिससे ब्रह्मपुर राज्य भी ललितादित्य के अधीन हो गया था। परंतु ललितादित्य ने उत्तराखंड में शासन नहीं किया था तथा शासन वापस यशोवर्मन को दे दिया था। ललितादित्य द्वारा उत्तराखंड विजय के कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं। गोपेश्वर की सीमा में एक स्थल करगिरी हाट स्थित है। यह माना जाता है कि चमोली के जोशीमठ में नरसिंह मूर्ति की प्रतिस्थापना ललितादित्य ने की थी। ललितादित्य ने यशोवर्मन के सामंत बसंत देव से युद्ध इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह एक शासक न होकर सामंत था। बाद में यशोवर्मन की मृत्यु के बाद बसंत देव ने खुद को राजा घोषित कर दिया था तथा एक नए राज्य की स्थापना कर दी जिसे कत्यूरी वंश कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।